ये सूट चमकने क्यों लगा? एक काम करती हूँ, इसे पहन कर देखती हूँ। दिखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। चुड़ैल वो आयरन मैन सूट पहन लेती है। एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम भोलू था, वो एक गांव में रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने अपनी सालों की मेहनत के बाद लोहे का एक बहुत बढ़िया आयरन सूट बनाया था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी भोलू उस आयरन सूट में पावर नहीं डाल पा रहा था। अब मैं क्या करूँ? ये सूट तो एकदम कबाड़ है। अगर इसमें कोई पावर भी नहीं होगी तो भला ये मेरे किस काम का होगा? भोलू ने काफी पी रखी थी और इसीलिए वो नशे में उस सूट को गुस्से में अपने साथ लेकर जाता है और घर से थोड़ी दूर पर लगे एक पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देता है। सूट फेंकने के बाद वो वापस अपने घर जाकर सो जाता है। वहीं बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। अचानक से सूट के ऊपर तेज बिजली गिरती है और सूट में पावर आ जाती है। सूट तेजी से चमकने लगता है। जिस पेड़ के नीचे भोलू ने सूट फेंका था, उसी पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टा लटक कर सारा नजारा देख रही थी। वो नीचे आती है और सूट को बड़े ध्यान से देखने लगती है। ये बिजली गिरने से आखिर ये सूट चमकने क्यों लगा? एक काम करती हूँ, इसे पहन कर देखती हूँ। दिखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। चुड़ैल वो आयरन मैन सूट पहन लेती है और इससे चुड़ैल की ताकत 2 गुनी हो जाती है। इससे तो मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे बुढ़ापे की वजह से तो मैंने अपनी सारी शक्ति ही खो दी थी, इसीलिए मुझे गांव के बाहर इस पेड़ में छिपकर रहना पड़ रहा था। मगर अब तो मैं गांव में हाहाकार मचा दूंगी। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। रात भर में चुड़ैल उस सूट को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेती है। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सूट की मदद से उड़कर गांव में भटकने लगती है और अपना पहला शिकार ढूंढने लगती है। ओहो, यहाँ तो मुझे कोई शिकार दिख ही नहीं रहा। लगता है इतनी सुबह सुबह अभी गांव में कोई उठा ही नहीं होगा। लेकिन तभी उस सूट में से एक रोबोट की आवाज आती है। आपके दाईं तरफ नीचे जमीन पर कुछ लोग हैं। आप उनको अपना शिकार बना सकती हैं। वाह वाह, ये सूट तो वाकई में कमाल का है। लगता है इसके अंदर कोई कंप्यूटर फिट है। हाँ, तो अब ये मेरा शिकार ढूंढने में वाकई मदद करेगा। चुड़ैल जल्दी से दाएं तरफ मुड़ती है और सीधा जमीन पर लैंड करती है। वहाँ पर एक चाय की टपरी थी और गांव के कुछ लोग वहाँ खड़े होकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वाह वाह बिरजू, जब तक सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की कड़क चाय ना पी लूं, मेरा तो पेट भी साफ नहीं होता। हाँ तो ये लो हरीश भैया, चाय भी तैयार ही है। तभी अचानक से वहाँ चुड़ैल आसमान से आ जाती है। उसे देखकर बिरजू और हरीश दोनों दंग रह जाते हैं। ये क्या? आयरन मैन? अरे बिरजू भाई, जरा अपना चश्मा लगाकर ध्यान से देखो। ये तो कोई चुड़ैल है जिसने मामूली सा लोहे का सूट पहन रखा है। हाँ। अरे हाँ हरीश भाई, ये तो उही गांव की पुरानी बूढ़ी चुड़ैल है? इसे तो हम सबने गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो लगा था ये डर के मारे कहीं छुपी बैठी होगी और दोबारा कभी गांव में नहीं आएगी। तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो और मेरा इतना अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को तो मैं अब बताऊंगी। तभी चुड़ैल को सूट की आवाज सुनाई देती है। क्या आपको सामने खड़े लोगों पर गोली चलानी है? निशाना लगाने के लिए अपना बायां हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं। चुड़ैल ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब बताती हूँ तुम दोनों को मैं। चुड़ैल अपने हाथ से दोनों की तरफ निशाना लगाती है, जिससे बिरजू और हरीश दोनों को ही एक साथ गोली लग जाती है और दोनों मर जाते हैं। अब आया ना मजा, अब करूंगी मैं पेट पूजा। तभी फिर से सूट में से आवाज आती है। मरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए अपना बायां हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं। इससे आपके बाएं हाथ से आग निकले।